हमारा आज का सवाल, इसका क्या मतलब है कि बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वालिदैन के लिए सुलेमान नबी की नसीहत यह है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। किसी बच्चे की इस ज़रबुल मिसल के सियाको सबाक की रोशनी में परवरिश और तरबियत करने का मतलब ये है कि इसका आगाज़ बाइबल मुकद्दस के साथ होता है, जो खुदा का कलाम है, और तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। बच्चों को कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों की तालीम देना उन्हें नजात के ताल्लुक से अक्लमंद बनाएगा, उन्हें नेक काम करने के लिए पूरी तरह से लैस करेगा और उन्हें हर उस शख्स को जवाब देने के लिए तैयार करेगा जो उनसे उनकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करता है, और उन्हें उन सकाफतों के हमलों का सामना करने के लिए तैयार करेगा जो नौजवानों को बेदीन इक़दार की तरफ माइल करने का रुझान रखती हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बच्चे खुदा की तरफ से अजर हैं। इस तरह ये पूरी तरह से मौजू मालूम होता है कि हम उनकी मुनासिब तरीके से तरबियत करने के लिए सुलेमान की दानिशमंदाना सलाह पर तवज्जो दें। दर हकीकत खुदा ने बच्चों को सच्चाई की तालीम देने के अमल को जो अहमियत दी है, मूसा ने उसके बारे में बड़े वाज़िया अंदाज में बात की है, और उसकी तालीम ने अपने लोगों के सामने बच्चों को खुदा और उसके अहकाम और कवानीन के बारे में तालीम देने की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठते और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। मूसा का तफसीली बयान उसकी गहरी फिक्रमंदी की निशानदही करता है कि आने वाली नस्लें खुदा की शरीयत की फरमाबरदारी को कायम रखें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहें, उन सब का भला हो और खुदा मौदा मुल्क में उन्हें बरकत दे। कलाम मुकद्दस वाज़िया तौर पर सिखाता है कि बच्चों को खुदा को जानने और उसकी फरमाबरदारी करने की तरबियत देना उसकी खुशनुदी हासिल करने और उसके फजल में कामयाबी के साथ ज़िंदगी बसर करने की बुनियाद है। खुदा और उसकी सच्चाइयों को जानने का आगाज़ बच्चे में गुनाह के बारे में समझ और एक निजात दहिंदा के लिए उसकी ज़रूरत के साथ होता है। हत्ता कि बहुत कम उम्र बच्चे भी ये समझते हैं कि वो कामिल नहीं है और माफ़ी की ज़रूरत को इब्तदाई उम्र में ही समझ सकते हैं। मोहब्बत करने वाले वालिदैन उस मोहब्बत करने वाले खुदा का नमूना पेश करते हैं जो ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि यस्सु मसीह में गुनाहों के लिए कामिल कुर्बानी भी मुहैया करता है। जिस राह पर बच्चों ने जाना है, उस राह में उनकी तरबियत करने का मतलब उनकी सबसे पहले नजात दहिंदा की तरफ रहनुमाई करना है। तरबियत करना बच्चों की खुदा परस्ताना परवरिश का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद उसको मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। लिहाजा हमें ना तो तरबियत को हल्का लेना चाहिए और ना ही इस बात से ना उम्मीद होना चाहिए कि खुदावंद जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और हम जानते हैं कि खुदा हमारी भलाई के लिए हमारी तरबियत करता है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शरीक हो सकें। इस तरह जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो वो हिकमत पाते और हमारे आराम और तज़ीम का बाइस बनते हैं। बच्चे असल में छोटी उम्र में ही ये समझने के काबिल होते हैं कि तरबियत मोहब्बत पर मबनी है। यही वजह है कि जो बच्चे घरों में बगैर तरबियत के नशोनमा पाते हैं, वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनके साथ मोहब्बत नहीं रखी गई, और बड़े होने पर उनके हवाले से ये ज़्यादा इम्कान होता है कि वो नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारें। अब तरबियत और तंबीह गलती के मुताबिक होनी चाहिए, और जिस्मानी सरजनश, जैसा कि नेक इरादा के साथ छड़ी के इस्तेमाल की बाइबल मुकद्दस की तरफ से चश्म पोशी की गई है। गो कि जब तंबीह की जाती है तो ये हकीकत में नागवार मालूम हो सकती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। वालिदैन में अपने बच्चों को तालीम देने का वही जज्बा होना चाहिए जैसा मूसा में था।
अगरचे वालिदैन को अपने बच्चों की ज़िंदगियों के मुंतज़िम बनने का इस्तेहकाक बहुत कम वक्त के लिए हासिल होता है, लेकिन उनकी दी गई तालीम और तरबियत हमेशा कायम रहती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।